मैं अपने बच्चे को खुद कह रही हूँ यहाँ पर। नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद कह रही हूँ, घर घर नशा दिख रहा है। लेकिन नशा की वजह से इतना मर्डर केस हो रहा है, रोज न्यूज वाले आ रहे हैं, रोज इनको खुद पता चल रहा है। हमारे जो स्टाफ है, ये हमारा स्टाफ पैसे पे चलता है। अगर ये समझ लेना कि हमारा स्टाफ, ये बच्चे हमारे हैं, तो हमारे घर में ये नशा नहीं बिकने का। बहुत ज्यादा आतंक हो चुका है, बहुत ज्यादा। मैं जवाब नहीं दे सकती कि कितना हमारा सच्चा गंदा आ रहा है। जितने आते हैं पैसे के लालच में सब बिक जाते हैं पब्लिक। जिसको 2 लाख 2.5 लाख हफ्ते में जाएगा, वो नशा क्यों नहीं बिक पाएगा। और नशे में यहाँ सब मर्डर केस हो रहा है, सब। अभी 2-3 दिन हुआ यहाँ मर्डर हुआ, वहाँ मर्डर हुआ, जहाँ देखो अभी पार्क में गोलियां चल गई। सारा गंदा काम सिर्फ नशा 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 बंद कराओ। ये नशा नहीं खत्म हो रहा, बच्चे और बूढ़े और आदमी सब मरे जा रहे हैं, इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा नशा जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं इंडियन खबरी चैनल। अभी हमारी मौजूदगी है सीमापुरी के अंदर और ई ब्लॉक के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला सामने आता है। एक 55-60 साल की लेडीज जो अपने परिवार में लड़ाई इनके बच्चों में हो रही थी और वो बीच बचाव करने के लिए आई। बीच बचाव करने के लिए आए, रमजान का महीना चल रहा है और सभी लोग रोजे में व्यस्त है, लेकिन वो मम्मी अपनी बहू और बेटे की लड़ाई बचाने के लिए आती है और उनके बेटे का इस तरीके से हाथापाई करता है कि उनको धक्का लगता है, और वो गिर जाती है और गिरने के कारण उनकी मौत हो जाती है। काम करता है, वहाँ से आया, वो दारू पी के आया, नशे में था, वहाँ पे आके फिर अपनी लड़ाई मियाँ बीवी में होने लगी। वो मेरी भावज बोली कि आप पी के आते हो, घर का खर्चा नहीं देते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, ये रोज का तुम्हारा ड्रामा हो चुका है। तो उसने क्या काम करा, गुस्से में पहले मारा उसको भावज को, फिर उसने मोबाइल तोड़ दिया। उसके बाद छोटा बच्चा मेरा भतीजा मेरे पास आया 10:30 बजे, पप्पो पप्पो दरवाजा खोलो, और पापा मम्मी को मार रहे हैं, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, और दादी को जगा दो, दादी को भेज दो, दादी मेरे पास जाएंगी। मम्मी मेरे पास सो रही थी, जब बच्चा आया उनका पोता, तो मैंने भेज दिया, मम्मी गई, उनके साथ साथ में मैं भी गई। जाके मैं देखती हूँ तो मेरा भैया भावज को मार रहा था। अम्मी ने बीच बचाव करी, फिर उसको छुड़ाया, तो फिर मैं भागी, मुझे भी मारा, उसने मेरा भी हाथापाई करा। फिर जब मुझे मारा तो मेरी मम्मी ने मुझे छुड़ाया, जब छुड़ाना तो हाथापाई में मम्मी हमारी गिर गई, और जब गिरी तो वो एकदम एक्सपायर हो गई। हाँ जी, एकदम पेशाब आ गया, एकदम से वो खत्म ही हो गई। आप हॉस्पिटल लेके गए थे? मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जा रही थी, इतना मुझे गुस्सा आया ना, गुस्से के मारे मैंने 100 नंबर कॉल कर दिया। मैंने कहा सर आप जल्दी आइए, मेरी मम्मी बेहोश हो गई, गिर गई, और मेरा भैया दारू पी के मारपीट कर रहा है, मुझे भी मारा है, आप आके बचा लो। इतना वो 100 नंबर में बात कर रही थी, इतना पर मोहल्ले वालों ने मेरी मम्मी को लेकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये है नहीं, आप इनको घर ले जाइए। लेकिन पड़ोसियों ने हमारे वो जीटीवी लेकर गए। उसके बाद 100 नंबर कॉल में मैं खुद गाड़ी से, एम्बुलेंस से हम वहाँ पहुंचे जीटीवी। वहाँ पे जाकर देखा तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं थी, और उन्होंने डॉक्टर ने भी बता दिया था ये आधा घंटा पहले ही मर चुकी थी। जी जी। क्या नाम है बहन जी आपका? संजीदा बानो। बानो जी, क्या हादसा हुआ है आपकी सास के साथ में? अरे हम मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था पैसों के चक्कर में। ईद आने वाली है, ये कम पेमेंट ला के दिए, तो मैंने बोला नन्हे नन्हे बच्चे हैं, अब खर्चा इतना है, बताओ इतने में मैं क्या करूं, घर का खर्चा कि बच्चों का कपड़ा। तो इसी में बात बढ़ते बढ़ते फिर ये मेरे गए दादी को बताने कि दादी चलो अम्मी अब्बू में झगड़ा हो रहा। तो वो आई, जब वही धक्का मुक्की में इसे धक्का लगा, जब भी वो गिरी तो गेट से टक्कर लगा उन्हें। मतलब किसी ने मारा नहीं, उनको खाली धक्का लगा? मैं ऐसे आगे थी, वो मेरे पीछे थी, जब मेरे को ऐसे धक्का दिए ना तो जब भी ऐसे वो गिरी है। अच्छा, वो ऐसे ही मेरे पीछे ऐसे थी। अभी प्रशासन ने किसको गिरफ्तार किया? क्या गिरफ्तार किसको किया है? हस्बैंड ने, मेरे आपके हस्बैंड को गिरफ्तार किया? किस केस में गिरफ्तार किया आपके हस्बैंड को? बोल रहे हैं कि इनने अपनी माँ का कत्ल किया। कोई अपनी माँ का कत्ल करेगा? अच्छा, तो आपका हमने एक वीडियो में बयान देखा है कि आप दोनों की लड़ाई हो रही थी, आपकी सास आई और आपके हस्बैंड ने उनको धक्का दिया। हमने खुद देखा है वीडियो में आपका। नहीं, धक्का नहीं दिया था। धक्का नहीं दिया था?
अच्छा, उन्हें धक्का नहीं दिया था। आप किसी दबाव में तो ये बयान नहीं नहीं, दिए? नहीं। अभी आप प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कौन देखेगा? मेरी सास थी, वो सहारा थी। एक तो ये 6 महीने की है, दो ये बच्चे जरा कौन जरा संभालेगा? बताओ। अब आदमी भी नहीं रहेगा, किसके सहारे मैं जीऊंगी? इनको कैसे पाल पाऊंगी मैं? कम से कम इतना तो कर देते कि वो अपनी माँ को आखिरी टाइम पे देख के पाते। छोड़ दूंगा। उनने बोला था, लेकिन बाद में ये पलट गए। उनने कहा था शाम को इन्हें रिहा कर देंगे, लेकिन बाद में वो लोग भी पलट गए। कुछ नहीं करेंगे, बहाने रखेंगे। अब पुलिस वालों ने उठा के वहाँ डाल चार्जशीट दिया। बना दी इनकी। हाँ।